पन्नू मामले में पीएम मोदी का बयान। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, कहा उकसावे में लगे हैं अलगाववादी तत्व, यूएस में हुई घटना के सबूत देखेंगे। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण कार्य का लेंगे जायजा, साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिला है निमंत्रण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हुई तेज। वडोदरा से अयोध्या भेजी जाएगी 108 फीट लंबी अगरबत्ती। आपको बता दें, हवन सामग्री और गाय के गोबर से बनाई गई है ये अगरबत्ती। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारियां तेज हुई। रामघाट हॉल्ट स्टेशन का किया जा रहा सौंदर्यीकरण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 15,000 साधुओं के लिए की गई व्यवस्था। ठहरने के लिए बनाई गई टिन सिटी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की देंगे बड़ी सौगात। राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है रेलवे स्टेशन। अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाला मुख्य जन्मभूमि पथ लगभग बनकर तैयार। रामायण की थीम पर बना है 3D गेट, आकर्षण का बनेगा केंद्र। 13 करोड़ की लागत से बन रहा प्रवेश द्वार। उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए वीएचपी के राष्ट्रीय शौर्य जागरण मुहिम हरियाणा में घर घर जाकर लोगों को करेंगे जागरूक। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जश्न को भव्य बनाने की पहल। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, छापेमारी कर 80 लाख रुपए की 590 शराब की बोतलें बरामद की गई। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लोकसभा में पास हुआ। देश में अपराध के जुड़े 3 नए बिल मिले हैं। शाह बोले अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का अंत हुआ। नए कानून को लेकर अमित शाह ने कहा यह बिल न्याय को बनाएगा सरल और कहा कि इस बिल में दंड नहीं, न्याय दिलाने पर फोकस। उपराष्ट्रपति के अपमान पर चौतरफा घिरा विपक्ष। आज किसान मोर्चा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। तो दिल्ली बीजेपी जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का फूंका पुतला। उपराष्ट्रपति के अपमान पर राजस्थान के जयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के पुतले जलाकर किया प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज विपक्ष निकालेगा मार्च। विजय चौक से संसद तक निकाला जाएगा मार्च। तमिलनाडु में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आई भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर की टीम। लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। तमिलनाडु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने बाढ़ प्रभावित इलाके में खाद्य सामग्री गिराई। तमिलनाडु में बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुआ है नुकसान। एलओसी पर पूरी तरह से मुस्तैद है भारतीय सेना। रात के अंधेरे में विशेष तकनीक से रखी जा रही है नजर। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सुरक्षा बल। जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बुलाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक। 29 दिसंबर 200 सदस्यों वाली राष्ट्रीय परिषद का मंथन। नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। इंडिया गठबंधन की बैठक पर नीतीश के करीबी सांसद का तंज। सुनील कुमार पिंटू बोले चाय बिस्किट तक सीमित रही कल की बैठक। पूरा बिहार चाहता है नीतीश बने प्रधानमंत्री। कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई। बिहार की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना हो तो माननीय नीतीश कुमार जी बने। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले हमारा हिंदुत्व फोकस का हिंदुत्व है। हमने बाला साहब ठाकरे जी के विचार को लेकर ही सरकार स्थापित की। ये कॉमन मैन की सरकार है, सभी खुशी से रहते हैं। हमारा हिंदुत्व जो है ये विकास का हिंदुत्व है। सबको लेकर इस देश का विकास करना, सबको साथ में, सबको विश्वास में लेके चलना। गाजियाबाद में कोरोना ने दस्तक दी है। एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। परिवार के सदस्य की दुबई की है ट्रैवल हिस्ट्री। कोरोना के नए वेरिएंट के देश भर में अब तक 21 केस मिले। केरल में एक और, गोवा में 20 मरीजों की हुई पुष्टि। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल बोले डरने की जरूरत नहीं, सतर्क रहना जरूरी।